आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्राफ जैसा कुछ है जहाँ पे हमें दो पीक्स दिखाई पड़ रही हैं। एक पीक थोड़ी हाई है, एक कंपैरेटिवली लो है। ये दोनों पीक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यहाँ पे जो वैली है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इन दोनों साइड पे क्या है और ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम इसकी स्टडी करेंगे इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, हम पढ़ लेते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। एग्ज़ाम के लिए अगर हमें लिखना है तो हम आंसर को अपना स्टार्ट कैसे करेंगे। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड्स अस अ visual representation of energetic changes that occur in aromatic ring when it reacts with an electrophile। मतलब किसी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब कोई एरोमेटिक रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है तो क्या क्या एनर्जेटिक चेंजेस हमें मिल रहे हैं, उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पे एक रिएक्शन हमने ले रखी है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, साथ में हमने एक कैटलिस्ट ले रखा है, वो कैटलिस्ट है एक ल्यूइस एसिड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक करेगा रिंग पे तो यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा खुद रिंग में और प्रोटॉन का रिमूवल कर देगा। अब हमारी इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि इधर रिएक्टेंट्स हैं, एक एरोमेटिक रिंग, साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस रिंग में अटैक कर रहा है तो हमें एक हाई एनर्जी बैरियर दिख रहा है। ये एनर्जी बैरियर ये क्रॉस कर लेता है, उसके बाद ही यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलती है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है और उस इलेक्ट्रोफाइल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, रिंग पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहता है। तो पहली स्टेट जो हमें मिल रही है वो ट्रांजिशन स्टेट 1 है। उसके बाद हमें आगे जाके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, देन अगेन हमें सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है जिसकी एनर्जी कंपैरेटिवली लो है, मतलब ये इससे कंपैरेटिवली स्टेबल है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड जो बन रहा था यहाँ पे पार्शियली, वो अब कम्प्लीटली बन चुका है और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो अब टूटने लगा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड रिमूवल। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं। तो जो दो पीक्स हैं, ये दोनों पीक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी दो ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, एक्चुअल में 2 होगा। तो ये दो ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली वाली ट्रांजिशन स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड है वो पार्शियली फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देखा था अभी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि पार्शियली फॉर्म्ड एंड द एरोमेटिसिटी इज़ बीइंग लॉस्ट। तो एरोमेटिसिटी कैसे लॉस्ट हो रही है, यहाँ पे पूरी रिंग एरोमेटिक थी, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो इस रिंग ने क्या किया, अपना बॉन्ड तोड़ा, इस पाई इलेक्ट्रॉन पे इसने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो इसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी लूज़ हो गई। एरोमेटिसिटी लूज़ हुई है मतलब ये अब थोड़ा अनस्टेबल हो गया है, जो रिएक्टेंट था उससे अभी ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, इसलिए इतनी हाई एनर्जी पे है। दूसरा, हमें ये जो दूसरी पीक है ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बता रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CH बॉन्ड है वो पार्शियली ब्रेक हो रहा है और जो CE बॉन्ड है वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे ये CE बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो चुका है, लेकिन CH बॉन्ड जो है वो पार्शियली ब्रेक हो रहा है। ये ब्रेक हो रहा है, जब ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा तो ये कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर लेगा। तो यहाँ पे ये दो ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या बता रही है ये हमें पता लग गया। एक और चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और एंडोथर्मिक है। हम आगे समझेंगे कि ये एंडोथर्मिक क्यों है और रेट डिटरमाइनिंग क्यों है। दूसरा, जो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है ये कंपैरेटिवली फास्ट है और एक्सोथर्मिक है।
अब हमें दो और पॉइंट, एक ये इंटरमीडिएट मिला है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हैं दो, ये क्या बता रही हैं। जो इंटरमीडिएट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इरेनियम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो बीच में हमें मिनिमा मिल रहा है एक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स वैसे तो इस रिएक्टेंट से एनर्जी में हाई है, अनस्टेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें इन दो ट्रांजिशन स्टेट से, तो इन दो ट्रांजिशन स्टेट्स से ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, इस वजह से इन दोनों से ये एनर्जी में कम है, इस दोनों से ये स्टेबल है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो जो पहली ट्रांजिशन स्टेट थी जहाँ पे हम E1 एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी, उतनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही थी? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है जब वो रिंग को अप्रोच करता है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तब हमें बहुत सारी एनर्जी उस सिस्टम को देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं ये एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक जो रिंग है ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी नहीं होने देती है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी लूज़ हो जाएगी। बट हम कुछ कैटलिस्ट डाल के इस एनर्जी, इतना जो हाई एनर्जी बैरियर है इसको कम करने की कोशिश करते हैं, तब जाके अटैक हो पाता है। तो यहाँ कैटलिस्ट का रोल हमें समझ में आ गया कि इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि हम एक स्टेबल प्रोडक्ट से अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी की हमें नीड पड़ रही है। और इसी वजह से ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देन ये एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि हम एक बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम 3 पॉइंट्स इससे हम समझ गए हैं कि ये जो पहला स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। उसके बाद आता है ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, ये कंपैरेटिवली फास्टर है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। इस बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद हमें तुरंत एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसलिए हमें इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हमें देनी नहीं पड़ रही है। और ये जो स्टेप है ये कंपैरेटिवली फास्टर स्टेप है। अगर हम ट्रांजिशन स्टेट 1 से कंपेयर करें तो ट्रांजिशन स्टेट 2 फास्टर है। तो हमें ये 2 पॉइंट समझ में आ गए कि जो पहला स्टेप है ट्रांजिशन स्टेट 1 बनने का वो एंडोथर्मिक है, और जो स्टेबल प्रोडक्ट बनने का स्टेप है वो एक्सोथर्मिक स्टेप है। और एक बात कि ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। आई होप आपको ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।